बेटा हम ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਅਭਿਆਸ 4.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नाम देना है LIFT, LIFT। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। LI ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 4 ਹੈ, ਦੇਖੋ L ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ I ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 4 ਹੈ। TL ਲੱਭੋ, TL ਕਿੱਥੇ ਹੈ, TL ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੈ। LF देखो LF कितने है, आ देखो L तो F जी लाल रंग नाल मैं विकर्ण खिंचा है, ये कितना है 4.5 है बेटा। अगे देखो IF कितने है, आ रहा I ते F कितना है 3 सेंटीमीटर है। IT हूँ देखो उन्हें IT क्या है सानू, हूँ IT असी ड्रॉ करन लगे हाँ। IT देखो मैं रंग चेंज किया है ताकि ध्यान रहे। हुण IT साडे कोल कितना है 4 है बेटा, ठीक है ना। I तो लैके T तक साडे कोल कितना है, हुण 4 है। हुण इस रफ डायग्राम नूं देख के असी अपना फेयर डायग्राम बनावांगे। सब तो पहला असी LI 4 सेंटीमीटर एक लाइन खिंचण लगे हैं, ध्यान नाल देखना है तुसीं। इत्थों लैके 4 सेंटीमीटर तक की लाइन खिंचते हैं, ठीक है ना बेटा। इसको असीं नाम दिता है L ते I, LI। हुण जिद्दां मैं तुहानूं समझाया कि तुसीं एक त्रिभुज नूं हाईलाइट करना हुंदा है, असीं एक त्रिभुज नूं हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान नाल देखिओ। इस त्रिभुज नूं हाईलाइट कर लिया है। इस त्रिभुज नूं हाईलाइट करने तो बाद सानूं हुण L मिल चुका है, I मिल चुका है, सानूं नीड है T दी। ते T किद्दां बनेगा, L तो एक लाइन तो I तो एक लाइन जिथे मिलणगी उत्थे T बन जाएगा। L तो कितनी चाहिए है लाइन 2.5, तो हुण आपां 2.5 प्रकार खोलांगे। देखो 2.5 ते प्रकार रख के असी बिल्कुल स्टार्टिंग तक खोल ली है, तो L ते रखनी है बेटा, तो एक चाप लगा देनी है। हुण आपां नूं I तो कितनी लाइन चाहिए है 4 सेंटीमीटर, I तो हम 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे, तो I ते रखांगे, तो एक चाप लगा देंगे। इस तरह इस कट बिंदु नाल हुण असी L ते I नूं मिलावांगे। ठीक है बेटा, तो सानू T बिंदु मिल गया है। हुण आपां की करना है, F बिंदु की लोड़ है सानू। F बिंदु I तो जा रहा है बेटा F तक 3 सेंटीमीटर, तो हुण आपां 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे, ध्यान नाल देखना है। तो I ते रखांगे, तो एक चाप लगा देंगे, ठीक है बेटा। हुण ध्यान नाल देखो F तक हुण T तो भी जा रही है, पर T तो जी F तक लाइन जा रही है उसकी सानू वैल्यू नहीं पता। हाँ L तो जी जा रही है F तक वो 4.5 है, इसका मतलब हुण आपां प्रकार 4.5 खोलांगे बेटा, खुल गई है। तो हुण उहनूं कित्थे रखांगे L ते रखांगे तो कटांगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, रफ डायग्राम बनाने का कारण ही है कि सानू पता लग जाए कि किहड़ी लाइन कित्थों खिंचनी है। हुण जिहड़ी एक्सट्रा आर्क है उन्होंने असीं मिटा सकते हाँ। तो हुण इस कट बिंदु तो असीं I नूं ते T नूं मिलाना है। इस तरह सानू F बिंदु मिल गया है, साडा सवाल कंप्लीट हो गया है। इत्थे असीं सारिਆਂ ने 4 सेंटीमीटर एक LF नूं भी ज्वाइन करना सी असीं। तो सारियां भुजावां भरनियां हन।
तो इस तरह साडा ये सवाल कंप्लीट हो गया है। हुण आपां 4.2 का दूजा सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है। हुण देखो इस सवाल दे विच चतुर्भुज गोल्ड GOLD की रचना करनी है। तो सेम उसी तरीके नाल असीं सब तो पहलां की बना रहे हैं, एक रफ डायग्राम जिसनूं GOL ते D का असीं नाम दे दिता है। हुण इस विच असीं सारियां भुजावां दी लंबाइयां भरनियां हन। OL ध्यान नाल देखो, OL कितना है 7.5, OL साडे कोल आ गया है 7.5। GL 6 है, G तो L विकर्ण साडे कोल कितना है 6 सेंटीमीटर है। G तो D आ देखो, G तो D साडे कोल कितनी है 6 सेंटीमीटर है। LD देखो आ रहा LD कितना है 5 सेंटीमीटर है। OD दूजा विकर्ण असीं खिंचण लगे तो ना देखो, OD साडे कोल कितना दिता गया है 10 सेंटीमीटर है। हुण इस रफ डायग्राम की मदद नाल असीं फिर एक फेयर डायग्राम बनावांगे। ध्यान नाल देखना है। सब तो पहला असीं देखो GO सानू नहीं पता, नहीं है ना, तो हुण ये ध्यान रखना है यार, पंगा पै गया ना। तो फिर हुण सानू GO जब तो पता ही नहीं है तो असीं बनावांगे किदां। तो फिर असीं अपना रफ डायग्राम बेटा दोबारा बनाना है, ये ध्यान रखना। हुण तुसीं हुण अपना रफ डायग्राम देखो दोबारा बना रहे हैं। तो हुण आपां G इत्थों शुरू करना है, GOLD लगी गल समझ। एक्चुअली सानू चाहिए कि रफ डायग्राम दे विच सानू निचला बेस दिता होवे, OL सानू दिता है ना, इस करके मैं हुण डायग्राम नू चेंज कर लिया है। ध्यान रखना है, तुसीं इदां तुहाडे नाल भी हो सकती है। हुण फिर दोबारा वैल्यूज भरन लगे, ध्यान देखो OL साडे कोल 7.5 है, असीं इत्थे 7.5 सेंटीमीटर भर लिया है। GL 6 है, G तो L जिहड़ा विकर्ण जा रहा है ये 6 सेंटीमीटर है साडे कोल। GD 6 है, G तो D ये भी साडे कोल 6 सेंटीमीटर है। LD साडे कोल 5 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण OD साडे कोल कितना आ गया है हुण 10 सेंटीमीटर। हुण ये रफ डायग्राम साडा बिल्कुल सही बन गया है, क्योंकि इसका बेस सानू पता है जो असी बना सकते हैं। समझ लगे कि रफ डायग्राम भी कदे कदे बनाते वेले सानू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फिर उत्थे दोबारा रफ डायग्राम बना लेना है। हुण देखो सब तो पहला असी की बना रहे हैं OL 7.5। सब तो पहला असी OL एक 7.5 सेंटीमीटर लाइन खिंचन लगे हाँ। देखो आप 7.5 एक लेखा खिंच ली है, जिसनों नाम असी O ते L दे दिता है। हुण जिद्दां कि असी बाकी सवाल कर रहे हैं, सानू सब तो पहले एक त्रिभुज हाईलाइट करना हुंदा है। असी किहड़ा त्रिभुज हाईलाइट करांगे, सब तो पहला असी इस त्रिभुज नूं हाईलाइट करांगे, क्योंकि इसकी सानू तीने भुजावां पता हैं। हुण D तक पहुँचने लई सानू L तो कितनी भुजा चाहिए है 5। तो असी हुण 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना है। तो L ते प्रकार रखांगे तो एक 5 सेंटीमीटर की असी एक चाप ला देंगे, ठीक है ना। हुण D तक पहुँचने लिए L तो 5 की चाप लग गई है, हुण O तो 10 की चाप लानी है। 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे, दस सेंटीमीटर प्रकार खुल गई है। O ते रखांगे बेटा और एक चाप लगा देंगे। तो इस कट बिंदु नाल असी दोवां L नूं भी ते O नूं भी मिला देंगे। तो हुण देखो साडा वो हाईलाइट त्रिभुज जिहड़ा है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपां जिहड़ी वधी हुई चाप है उसनूं मिटा सकते हाँ। हुण असी की बनाना है, ध्यान नाल देखना है तुसीं। हुण बेटा सानू G की लोड़ है, तो G किद्दां मिलेगा, देखो ध्यान नाल D तो 6 सेंटीमीटर एक लाइन चाहिए है, तो L तो 6 सेंटीमीटर लाइन चाहिए है। ध्यान नाल देखो आ O तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सानू उहदी भुजा नहीं पता। हुण D तो 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगाने लई असीं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे। तो D बिंदु सानू मिल चुका है। हुण D ते प्रकार रखांगे असी, तो एक 6 सेंटीमीटर की असी चाप लगा दी है।
ਹੁਣ डी तो देखो 6 सेंटीमीटर चाप लग गई है। ਹੁਣ L ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 सेंटीमीटर ਦੀ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 सेंटीमीटर ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ L ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਕੱਟ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ O ਨੂੰ ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। O ਨੂੰ ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो सानू जी की प्राप्ति हो गई तो वधी हुई चाप नूं असीं मिटे सकते हाँ। तो हुण असीं जी नाल एल नूं भी मिला देना है। तो इस तरह सानू साडा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह असीं सारी भुजावां लिख दित्तियां हन तो ये साडा चतुर्भुज तैयार है। हुण आपां इस अभ्यास का अखीरला सवाल तीजा सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो। ਹੁਣ बेटा तीजे सवाल में सानू किया जा रहा है कि समलंब बेटा बुक दे विच मिसप्रिंटिंग सी समलंब नहीं रोम्बस नूं सम चतुर्भुज किया जाता है। तो असीं एक सम चतुर्भुज बनाना है। मैं तुहानूं पहलां भी दस चुका है सम चतुर्भुज जिहड़ा है उस विच सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन। इस करके सब तो पहलां असीं एक रफ डायग्राम बनावांगे। बी EN D असी उसनूं नाम देवांगे। ठीक है ना। हुण देखो BN कितना है 5.6 BN साडे कोल है 5.6 ते DE साडे कोल है DE साडा दूजा विकर्ण है। इहदा मतलब हुण सानूं विकर्ण दिते आ DE साडे कोल कितना है 6.5। हुण किस तरह असी चतुर्भुज की रचना करांगे ध्यान नाल देखना है बेटा। हुण तुहानूं ये तो पता ही है कि ना सानू तो कोई भुजा पता ही नहीं है इसकी। तो इस करके सानू सब तो पहला की करना होएगा इसका विकर्ण बनाना होएगा बेटा। ध्यान नाल देखना है किस तरह कर रहे हैं सवाल नूं। सब तो पहला असी 6.5 विकर्ण बना रहे हैं। ध्यान नाल देखना है 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करन जा रहे हैं। देखो असी 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि इस चतुर्भुज का विकर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान नाल देखना है। जो सिर्फ विकर्ण दिते होण तां किद्दां बनेगा। हुण 6.5 सेंटीमीटर जिहड़ी है वो D तो E तक की लाइन है। इस करके इसनूं नाम भी असी D ते E ही देवांगे ध्यान नाल। ते 6.5 साडे कोल होएगा। हुण की करना है हुण तुसी इस DE का लंब समदुभाजक खिंचना है जिसनों असी परपेंडिकुलर बाइसैक्टर बोलते हैं। किद्दां खिंचते हैं जिस लाइन का अद्धा करना हुंदा है उस लाइन के किसी भी एक बिंदु ते प्रकार रख के अद्धी तो ज़्यादा देखो खुल गई प्रकार अपनी मर्जी नाल अंदाजे नाल एक चाप उपर लानी हुंदी है एक चाप नीचे। प्रकार नहीं हिलनी चाहिए ये ध्यान रखना है बेटा। फिर इसे प्रकार जिन्नी खुली है उन्नी ही प्रकार डी ते रखनी है तो दोनों चापां नूं अपना कट देना है। देखो असी नीचे वाली चाप कट दी है। जिथे ये दोनों बिंदु मिलते हैं उस बिंदु नूं ज्वाइन करन तो बाद आ जिहड़ा पॉइंट सानूं मिलिया है विचकारला ये साडा इन्हां दा कट बिंदु हो गया। इत्थे प्रकार रखनी है बेटा हुण ते किन्नी खोलनी है ध्यान रखना है। देखो 6.5 नूं जिहड़ी लाइन कट रही सी वो कट चुकी है वो किन्नी है 5.6। तुसीं इस 5.6 का बेटा अद्धा करना है। 5.6 का की करना है अद्धा मतलब उन्होंने दूना भाग कर लो 2 दूनी 4 बकाया कितना 1 दशमलव ऊपर लग गया 6 नीचे उतर गया 2 अठे 16। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल कितना आया 2.8। हुण तुसी प्रकार बेटा 2.8 खोलनी है। 2 तो बाद 8वीं लाइन तक प्रकार खोली देखो खुल गई है। तो असी 6.5 जिथे टच जिथे साडी दो लाइनां मीट कीतियां सीगियां मिलियां सीगियां उत्थों ऊपर भी कट लगाना है तो उत्थों नीचे भी कट लगा देना है। तो ये साढ़े कोल 2.8 ऊपर हो गया 2.8 ही नीचे हो गया। इस बिंदु तो असी डी नूं मिलाना है। इस डी नूं फिर इस बिंदु नाल मिलाना है फिर ई नाल मिलाना है फिर ई नाल उपरले बिंदु नूं मिला देना है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ B ਤੇ N D B E ਤੇ N। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 6.5 ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ DE ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ E ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਨੀਚੇ ਤੇ ਫਿਰ D ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2.8, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 4.2 ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ।